नमस्कार। मैं प्रकाश है। घने अंधकार के बाद प्रकाश की एक किरण जन्म लेते हुए उस जीव से जाकर पूछो कि उसके अंदर का कोई बुराई है क्या। बहुत कठोर संघर्ष के बाद जीवन, जिस कालिमा ने, जिस दर्द ने, जिस चुभन ने, जिस जलन ने उसे घेर के रखा हुआ था, आज उससे वह विरक्त हो गया। आज वो अंधकार हट गया। अब उसे जो सुख का अनुभव हुआ है, उसमें वह बार बार विधाता को धन्यवाद देता है और प्रतिज्ञा करता है कि अब वह इस अंधकार में दोबारा नहीं जाना चाहेगा। इस भयावह ज्वाला में अब नहीं जलना चाहेगा। कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहेगा। ईश्वर को बार बार धन्यवाद। इस नरक की आग से निकालने के लिए जीव सबका भला सोचते हुए, सबका हित करते हुए जीवन के सोपान पर आगे कदम बढ़ाना चाहता है। पर जैसे ही विस्मृतियां धूमिल होने लगती हैं और वो कष्टों से भरे हुए पल के अवशेष जैसे ही मस्तिष्क से धूमिल हो जाते हैं और विधाता से दूरी बढ़ने लगती है, फिर अंधकार उसे ग्रसने लगता है। शैतानी असुर फिर से उस पर हावी होने के लिए अपना प्रभाव बढ़ाता है। बुरे कर्मों की छाया उस पर पड़ने लग जाती है और वह दिशाहीन होने लगता है। तब जीव भ्रमित हो जाता है और फिर शुरू होता है भटकने का कार्य। जब तक जीव की सोच सात्विक रहती है, तब तक विधाता उसके साथ रहते हैं। आसुरी प्रवृत्ति की उससे दूर रहती है। पर जैसे ही विधाता दूर होते हैं और दूर से शैतानी प्रवृत्ति उस पर प्रभाव डालने का प्रयास करने लगती है, जैसे ही विधाता को दूर होते हैं, शैतानी प्रवृत्ति और पास आने के लिए आतुर होती जाती है। ये संघर्ष की स्थिति हमारे मनों में घर कर जाती है और फिर शुरू होता है जीव का हिंसक दौर, जीव हत्याएं, भयंकर विनाश। फिर जीव का भटका हुआ बन जाता है। जीव की चेतना सुप्त अवस्था में चली जाती है। फिर भला क्या है, बुरा क्या है, वो नहीं समझ पाता है, भ्रमित होता रहता है। शैतानी और आसुरी प्रवृत्ति के कारण जीव सात्विकता को समाप्त करने में लग जाता है और जीवों के अधिकारों का हनन करने में लग जाता है। वाणी की मधुरता समाप्त हो जाती है। अब शब्दों का प्रयोग लगातार होने लगता है। स्वयं का लाभ सर्वोपरि हो जाता है। सत्गुणों का स्थान दुर्गुण ले लेते हैं। मन में सभी जीवों का सम्मान समाप्त हो जाता है। काम वासना में लिप्त हो जाता है। हिंसा करके, दूसरे जीवों की हत्या करके उनके मांस को अपने लिए उपभोग करने लगता है और प्रकृति को रक्त रंजित कर देता है। अब बताइए, ऐसे जीव का दंड क्या होगा, भाग्य क्या होगा, जो विधाता को धोखा देता है, अन्य जीवों को धोखा देता है, प्रकृति को धोखा देता है और स्वयं को भी धोखा देता है। ऐसे जीव को बताइए क्या दंड मिलना चाहिए। कष्टों से तार तार जीवन, जो उसे सत्य के पथ पर ले जाने के लिए उसकी चेतना को जगाकर शुकार की ओर प्रवृत्त कर सके। ऐसे कार्य करना, दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए, सद्गुणों पर अपने में समाहित करना चाहिए। धन्यवाद।